नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्ट्रा थिंकर पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के समय में बहुत आम है, लेकिन समझना उतना ही मुश्किल। ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी एक नए रिश्ते में आना, क्या ये सही है? क्या ये सच में आगे बढ़ना है या सिर्फ एक अस्थायी सहारा है? क्या आप किसी को भूल रहे हैं या बस किसी को रिप्लेस कर रहे हैं? अगर आपने हाल ही में ब्रेकअप फेस किया है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस स्थिति में है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको मिलेगी वो क्लियरिटी जो शायद अब तक किसी ने न दी हो। ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं होता, ये एक भावनात्मक जुड़ाव का टूटना होता है। जब आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो आपका मन और दिल उस इंसान के साथ एक आदत बना लेता है। उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। और जब वो इंसान चला जाता है, तो आपको सिर्फ उसकी कमी नहीं, बल्कि अपने एक हिस्से की कमी महसूस होने लगती है। इसलिए ब्रेकअप के बाद इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है और इसी कमजोरी में वो जल्दी फैसले लेने लगता है। आखिर तुरंत नए रिश्ते में आने की वजह क्या होती है? सच कहा जाए तो ज्यादातर लोग नए रिश्तों में प्यार के लिए नहीं आते। वो आते हैं अपने अकेलेपन से बचने के लिए, अपने एक्स को भूलने के लिए, अपनी वैल्यू साबित करने के लिए, या फिर इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं रह सकते। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। रीबाउंड रिलेशनशिप वो होता है जो आप किसी को भूलने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप नया इंसान नहीं, बल्कि पुरानी भावनाएं लेकर जाते हैं। और जब नींव ही कमजोर हो, तो रिश्ता मजबूत कैसे हो सकता है? अब सवाल आता है, क्या ब्रेकअप के तुरंत बाद रिलेशन में आना गलत है? जवाब बहुत आसान है। हर बार गलत नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये अनहेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से ठीक नहीं हुए होते, तो आप तुलना करते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रियाएं देते हैं, भरोसे की समस्या लेकर आते हैं, और सबसे जरूरी, आप सच्चा प्यार नहीं कर पाते। आप सिर्फ एक इमोशनल पट्टी लगा रहे होते हैं, और याद रखिए, पट्टी घाव को छुपाती है, ठीक नहीं करती। अगर आप बिना ठीक हुए नए रिश्ते में जाते हैं, तो सिर्फ आप नहीं, सामने वाला इंसान भी आहत होता है। कुछ आम समस्याएं जो इस परिस्थिति में आती हैं। नंबर 1, भावनात्मक निर्भरता। नंबर 2, बिना समझ के जुड़ाव। नंबर 3, दोबारा खोने का डर। और नंबर 4, पुराने गलत व्यवहार को दोहराना। और अंत में क्या होता है? एक और दिल टूटता है, और इस बार दर्द दुगना होता है, क्योंकि आपने खुद को समय ही नहीं दिया था। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हीलिंग। और हीलिंग का मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है अपने भावनाओं को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी पहचान को फिर से बनाना। खुद के साथ समय बिताइए, अकेले रहना सीखिए, क्योंकि जो इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है, वो कभी गलत रिश्ते में नहीं जाता। अपनी जिंदगी में ध्यान दीजिए, कैरियर, स्वास्थ्य, नई स्किल सीखिए, आत्मसम्मान के ऊपर अपने। जब आप अंदर से मजबूत होंगे, तब जो रिश्ता आएगा वो जरूरत नहीं, वो एक चुनाव होगा। आप तब तैयार होते हैं जब आप अपने एक्स को याद करके परेशान नहीं होते। आप किसी को रिप्लेस नहीं, सच में अपनाते हैं। आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता, और आप प्यार देने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ पाने के लिए नहीं। तब आपका रिश्ता मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों, ब्रेकअप के तुरंत बाद नए रिश्ते में आना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हुए हैं, तो ये आपके और सामने वाले दोनों के लिए गलत है। इसलिए जल्दी मत कीजिए, सही इंसान का इंतजार कीजिए, और सबसे पहले खुद को ठीक कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और आप ऐसे ही और गहरे सच्चे विषयों पर कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो द अल्ट्रा थिंकर को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपका क्या विचार है रीबाउंड रिलेशनशिप पर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो आप खुद से बनाते हैं। धन्यवाद।